many times people get into social comparisons. आजकल कई कंपैरिजन डिसऑर्डर्स आते हैं कि अपना सोशल मीडिया देखा तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा चल रहा है, दूसरे का देखा तो ऐसा लगता है कि यार ये इतने बढ़िया जगहों पे घूम रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये कपल कितना खुश है. सो सोशल कंपैरिजन का क्या रोल है ये जो डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ है उसके अंदर? सोशल कंपैरिजन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर. तो एक रिसर्च के मुताबिक जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था उसके हिसाब से आज की तारीख में आपके दुखी होने का कारण which is 48% of your your unsatisfaction towards life और आपका दुखी रहने का कारण इज सोशल कंपैरिजन. बिकॉज कि आप जब ऑनलाइन देखते हो किसी को तो आप ये नहीं समझते कि what they're showing is the good parts of their life. Yeah, nobody But is everyone projecting shies their away failures. Yes. from the tough time. आपको ये नहीं बताएगा कि I had a bad fight with my partner. But what they'll do is, if they had a good time, they had a good lunch or dinner, चाहे देखो अब पार्टनर के साथ मैं लंच पे गई हूँ, चाहे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक शब्द बात ना किया हो, मे बी we were busy with our phones, but I'll still put it, oh, best time with hubby or with my partner, with my love, with my bae. कई बार तो मतलब कि सेल्फी लिए सेल्फी डाल रहे हैं, वो सेल्फी की एडिटिंग के लिए झगड़ा हुआ है पहले. Absolutely. So, you know, a problem ये है कि we take all of these things literally. I'm glad about a lot of creators today. They talk about body positivity की बात करते हैं because they talk about a lot of things in terms of कि चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं and that's fine. It's okay to not be okay. One of the reasons why I also got on social media because it's been over 10 years that I am in psychology field. पर लास्ट ये कोविड के बाद आई जस्ट गॉट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई वांटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट इट्स ओके टू नॉट बी ओके. इट्स ओके इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग. आपको लगता है कि हैविंग फ्रेंड्स इज थेरेपी. इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स बट फ्रेंड्स आर नॉट थेरेपी. यू आर सपोज टू सीक आउट हेल्प. सो वन ऑफ द रीज़न आई थिंक सोशल मीडिया का आज की तारीख में बहुत अच्छा रोल कि आप सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, जैसे आपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम खोला, आपने देखा अरे आपके फ्रेंड्स तो अच्छे से पेरिस घूमने गए हैं, दे आर गोइंग अराउंड, एम्स्टरडैम गए, यहाँ गए, एंड आप कहाँ बैठे हो घर में बेड पर लेटे हुए आपके पजामाज में, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ बिकॉज आप नेचुरली ह्यूमन्स आर एक्सट्रीमली सैडिस्ट. देयर इनेट सैडिस्ट कि उनको खुद पे ही बुरा मानना अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ कितनी खराब है. सेल्फ पिटी जैसे कहते हैं. लॉट सेल्फ साबोटाज करना, सेल्फ पिटी करना, दैट बहुत दुखी है यार, बहुत बेकार है मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मुझे कहीं जाने नहीं मिलता, मतलब पैसे का भी ज़्यादा मतलब इतना आना जाना नहीं है, मतलब आई डोंट हैव दैट फ्री हैंड फॉर मनी ऑल्सो. इतना सेल्फ पिटी, इतना डाउन साइजिंग. सो व्हाट हैपेंस, यू लुकिंग एट समवन एंड it's affecting your self esteem, your self worth, and आपकी जो आसपास की रिलेशंस है ना वो भी ख़राब होती है बिकॉज ऑफ द सोशल कंपैरिजन. बिकॉज आपने देखा कि आपके दोस्त गए घूमने, अब आप नहीं गए हो तो आपकी शायद लड़ाई आपके पार्टनर से हो जाए, घर वालों से हो जाए, सबसे हो जाए कि तुम तो कहीं लेके नहीं जाते हो. आप मॉम डैड को कहोगे कि आप कहीं लेके नहीं जाते हमको, एंड देन व्हाट हैपेंस, आपने वो नहीं देखा कि शायद वो फैमिली या आपके दोस्त गए हैं घूमने बट यू हैव नो आइडिया वेदर दे आर फंक्शनिंग नॉर्मली है या डिसफंक्शनल है, वहाँ पे जाकर भी लड़ाई कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया. सो डोंट टेक एवरीथिंग लिटरली, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट पिंच ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट. हर चीज़ बकेट ऑफ सॉल्ट के साथ लो, हर चीज़ जो भी आप देखो. एंड विच इज़ वाई आई लव पीपल शेयरिंग अबाउट बैड टाइम्स ऑन सोशल मीडिया, दैट इट्स ओके. That if things are wrong and it's okay to come out and speak about it. Right. So actually people are not projecting their failures and bad Absolutely times not. on social media. Absolutely. So people should not get into the social comparison कि आपकी अपनी जर्नी है, आप उस पर फोकस करें instead of focusing on someone else's journey. कि वो कहते हैं ना कि अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के 10th चैप्टर से आप कंपेयर कर रहे हो तो comparison will only lead to either inferiority or superiority and both are dangerous to us. So how can someone and develop... I'm so sorry to cut you, but there's a very beautiful quote that says that grass is not greener on the other side. Yeah. Grass is always greener where you water it. Yes. तब Beautiful. जहाँ
पानी डालेंगे ग्रास वहीं पे उगेगी. तो आप खुद को वाटर करिए विथ राइट थिंग्स एंड सी हाउ यू विल ब्लूम. राइट, ट्रू. सो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस कंपैरिजन से बाहर आने के लिए? बिकॉज बहुत सारे हैं इसके अंदर, they are not able to come out of it. So what steps they can take, what should be, what reframing they can do so that they can manage this thing? So first of all, ये आपको एक मेंटल रिफ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ हाउ बहुत ज़रूरी है रीस्ट्रक्चर करना आपके थॉट्स को. कि जब आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो तो आप सबसे पहले अपने आप को कहो कि दिस व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज़ जस्ट द गुड पार्ट ऑफ दैट पर्सन's लाइफ. Even they might be suffering with something. Now, for me, being a therapist, myself, there are times which are tough times. जैसे हम डे टू डे चीज़ों में, जैसे हमने कोई चीज़ सपोज आज के लिए ठान ली कि ये करना है, तो आज वो नहीं हुआ तो दिस माइट अफेक्ट मी ऑल्सो. आई माइट नॉट ऑलवेज हैव गुड डेज. सो taking everything with a pinch of salt, that what I see is not literal in nature. Learn to read between lines. थोड़ा सा चीज़ों को ये समझो कि देयर आर गुड एंड बैड बोथ. नोबडी हैज़ ओनली गुड्स, क्योंकि हम सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं है, हम सब ग्रे हैं. वी आर इन मिडल. तो एक एक्नॉलेज द ग्रे एरियाज ऑफ एवरीवन्स लाइफ, कि जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, it has That to is be just one part of the one reality. part of it. Yes, the good part. Good part. And because people shy away from sharing the bad part, because they feel they're being judged, they'll be taken in a wrong light. जैसे मैं अगर जाकर के कहूँ कि what, I had a very bad day, I had a fight with my parents or with this person, तो लोग शायद मुझे जज करना शुरू करेंगे, अरे पर तुमने तो साइकोलॉजी किया है, how can you have a bad day? Yes. मतलब See, I'm this saying is- just yes, example. True. Yes. But I'm human. Yes. In the end. तो ये तो मेरी बात हो गई. वैसे जनरली डे टू डे बेसिस पे हम सबके साथ कुछ ना कुछ होता है. अब किसी इंसान ने एक बहुत अच्छी पिक्चर डाली आईफिल टावर के सामने, आपको पता नहीं कि दैट पर्सन जस्ट हैड अ फाइट विद समबडी, देन व्हाट? एंड वो बस उनको एक बहुत प्यारी वीडियो है सोशल मीडिया पे ना वायरल हुई थी. 2 बच्चे भाई, ये दोनों का पिक्चर निकालनी है. दोनों लड़ रहे, झगड़ रहे एक दूसरे के साथ बहुत सारा, एंड दोनों का अच्छा स्माइल करो, तो बोथ ऑफ देम लाइक हक करके, एंड देन दे डन, दे लाइक जैसे पिक्चर निकालनी खत्म हो गई, दोनों लड़ रहे फिर से. सो यू डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, एंड it was a very beautiful concept put out on social media, showing that what you see is not always a whole picture. So learn to take things as a part and not whole, that it's just a part of the life which may seem good right now or tough right now. It could be both ways. ऐसा नहीं है जैसे अब किसी ने कोई चीज़ डाली कि अरे I had a tough time right now, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान के साथ कुछ अच्छा नहीं होता. Could be both sides. So take it कि this is just a part of it. Second, start working on your self-esteem. आप जैसे मैंने कहा कि start watering yourself. Do things that make you happy, that make you feel good. जैसे एक बहुत प्यारा concept है, it's called happiness paradox. Have you heard about it? I have heard, but would love to know from you. So happiness paradox says that there is no problem in being happy, but there's a problem in giving too much value to it and chasing it. जब आप चेस करते हो ना कि अरे मुझे खुश होना है, अरे मुझे खुशी मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही, तो आप खुश नहीं रहोगे, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली चेजिंग इट. बट सपोज आप हर एक चीज़ में खुशी देखो तो यू गोना बी हैप्पी. स्टॉप गिविंग टू मच वैल्यू. जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं कभी खुश रहता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसे ढूंढ रहे हो. बट हैप्पीनेस कुड बी जस्ट वेकिंग अप एंड फीलिंग good about that sunlight. It's just feeling good about that you're breathing today. You woke up, you're not dead. So, being grateful. तो happiness paradox is आपको लगता है कि खुशी के खुद में ही खुशी है, but खुशी को chase आप ज़्यादा करोगे तो it's the opposite of it. Chase करने लगेंगे तो और दूर जाएगा. Rather just start finding happiness in little things. So, start working on yourself. Find joy in little things. जैसे बुक रीड कर लिया एंड यू फेल्ट कि यार यूजुअली तो इतनी बुक मैं पढ़ती नहीं हूँ, सपोजली आज मैंने 2 पेज पढ़ लिए, बी फील गुड अबाउट इट. ठीक है, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, फील गुड अबाउट इट. सो स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट दीज लिटिल थिंग्स.
yeah, generally I've seen that people put their happiness in if conditions, right? And if the if condition is satisfied, only then they think that I've achieved happiness. So It's if and suppose, then factor. yes, if I achieve this, then I'll be happy. लेकिन जैसे सपोज आपने बहुत प्यारा कहा कि अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कोई मैंने कंडीशन नहीं डाली है इसमें, और जस्ट मैंने पढ़ी है, आई कैन बी हैप्पी अबाउट दैट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज हैव टू पुट कंडीशन, राइट?